अस्य तृतीयसत्रे वयं सर्वेपि समवेताः स्मः। सत्रस्य अस्य सञ्चालकाः भवन्ति आचार्याः यशस्वी महोदयाः। व्याकरणविभागे सहायकाचार्याः सन्ति। तान् सम्प्रार्थे सत्रमिदं चालयन्तु इति। अवावरीं धीतिमिरस्य पीवरीं संसार सिन्धोः परमार्थदृश्वरीं सुधीवरीं सत्पुरुषार्थसम्पदां नमामि भक्त्या परया सरस्वतीं। प्रियांसश्छात्राः, अवधानसंगमे भवन्तः सर्वेपि संगताः। अवधानसंगमः त्रिदिवसात्मकः योऽयं विश्वविद्यालयेन समायोज्यत। तत्र द्वितीय दिनस्य आपराह्निके सत्रे वयं सर्वेप्यत्र समवेताः। अस्य सत्रस्य अध्यक्षरूपेण विराजमानाः सन्ति भवत्पुरतः अस्माकं विश्वविद्यालयस्य न्यायविभागस्य अध्यक्षाः नैकशास्त्रनिष्णाताः आचार्याः के विश्वनाथमहाभागाः। अहं तेभ्यः हार्दं स्वागतं व्याहरामि। भवतां पुरतः विराजमानाः सन्ति कृत्स्नस्यास्य कार्यक्रमस्य सूत्रधाराः संकल्पकाः। अस्य सत्रस्य मुख्यवक्तारः विशेषज्ञाः आचार्याः सम्पदानन्दमिश्रमहाभागाः। अहं तेभ्यः महाभागेभ्यः हार्दं स्वागतं व्याहरामि। सर्वेपि छात्राः अनुरुध्यन्ते भवन्तः स्वीयां दूरवाणीं पिदधतु। सर्वेपि दूरवाण्याः प्रयोगात् धारणाशक्तिः क्षीयते। अतः अवधानसंगमे भवन्तः दत्तावधानाः भवन्तु। अस्मत् संस्कृतौ प्रतिदिनं प्रयुज्यमानाः शब्दाः बहवस्तादृशाः शोश्रूयन्ते यत्र एकैकोऽपि शब्दः आत्मनि गभीरमर्थं बिभर्ति। तेषु शब्देषु अन्यतमः शब्दः भवति सावधानः। भवन्तः सर्वेपि सावधानाः भवन्तु इति शब्दः वर्तते। किञ्च विवाहे अपि सावधानशब्दः प्रयुज्यते। सावधानशब्दस्य कोऽर्थः? अवधानेन सह सावधानः बहुव्रीहि समासः अत्र वर्तते। अवधानम् इत्युक्ते किम्? मनसः एकाग्रता। अवधान सामर्थ्यं कथं संवर्धनीयं, कथं तस्य उत्पत्तिः कार्या, कथं तस्य समृद्धिः कार्या इत्यस्मिन् विषये धारणा सामर्थ्यम् इति विषयम् अवलम्ब्य सत्रमिदं प्रवर्त्स्यति। तत्र योगदर्शने सूत्रं भवति धारणासु च योग्यता मनसः। मनसः योग्यता जायते धारणासु। तत्र कदा धारणायां मनसः योग्यता जायते इति चेत् अस्मात् सूत्रात् पूर्वमुच्यते प्राणायामाद् अशुद्धिक्षये ज्ञानदीप्तिराविवेकख्यातेः इति सूत्रं वर्तते। तस्य प्राणायामस्य भूयान् लाभः सः अस्ति एव। कः लाभः इति चेत् अशुद्धिक्षयः। चित्तस्य यानि मलानि सन्ति तेषां मलानाम् अपाकरणं सञ्जायते। एकः प्रधानः अयं लाभः प्राणायामात्। अन्योपि लाभः वर्तते विषयाणां धारणे बुद्धौ ग्रहणे योग्यता भवति मनसः। अतः प्राणायामः एकः प्रधानः उपायः भवितुमर्हति धारणा सामर्थ्यस्य वृद्धौ। एवं प्रकारकाः विषयाः अत्र उपस्थितैः विद्वद्भिः महता विस्तरेण वक्ष्यन्ते। अहं सम्प्रति अनुरुन्धे अस्य सत्रस्य मुख्यवक्तारः ये भवन्ति
विशेषज्ञाः आचार्याः सम्पदानंद मिश्र महाभागाः नैक पुरस्कार ग्रहीतारः यथा साहित्य अकादम्याः पुरस्कारः लब्धः एभिः, बादरायण पुरस्कारः लब्धः, बालसाहित्यं भूरि विरचितमेभिः। किमर्थम् इति चेत् तादृश्यः कथाः एभिः विरचिताः येन बालानां मनोविकासः स्यात्। तस्मिन् मनोविकासे एकम् अंगं भवति धारणा सामर्थ्यस्य वृद्धिः। अतः इमे तस्य विषयस्य विशेषज्ञाः भवन्ति। किञ्च एतेषां जीवनस्य प्रधानं कार्यद्वयं वरीवृत्यते। किं तदिति चेत् एकं कार्यं संस्कृतभाषायाः प्रचारः विकासः उन्नतिः, द्वितीयम् अवधानपरम्परायाः संरक्षणं संवर्धनं च। अतः एते अस्मिन् विषये विशेषज्ञाः सन्ति, कर्मणापि औ विद्यया अपि। अतः अहं तान् महाभागान् अनुरुन्धे अस्मिन् विषये नाम धारणा सामर्थ्यम् इति विषयम् अवलम्ब्य छात्रान् उपदिशन्तु इति। नमः सभाभ्यः सभापतिभ्यश्च। तो जैसे हम ये धारणा सामर्थ्य का भाग 2 है, कल हमने बच्चों को समझाया था कि ये धारणा सामर्थ्य जो है तो ये है क्या चीज और उसको हम जीवन में कैसे अभ्यास करें। तो आज इसी काम को फिर आगे बढ़ाते हुए मैं कुछ और तत्व जो है जुड़े हुए हैं धारणा सामर्थ्य के साथ, तो उसको हम चर्चा में लाएंगे। पर हम चर्चा करने से पहले, ये एक चर्चा सत्र नहीं है, ये एक लेक्चर भी नहीं है, ठीक है ना। तो मैं वक्ता के रूप में नहीं हूं, एक प्रशिक्षक के रूप में उनको प्रशिक्षण प्रदान हम करते हैं। ये अवधान को अपने जीवन में कैसे वो खुद उतारे और उसका लाभ ले। तो इसको करने से पहले हम कैसे प्रारंभ करते हैं, 1 मिनट का हम साइलेंस करते हैं। और 1 मिनट साइलेंस में हम क्या करते हैं, 1 मिनट तक 15 से 18 बार जो हम सांस लेते हैं छोड़ते हैं, उसको सजगता के साथ करना है। और 1 मिनट के बाद शांत रह के फिर हम हमारे प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रारंभ करेंगे। ओम। तो कल मैंने आप लोगों को बताया था कि ग्रहण, धारण और स्मरण, ये तीनों का जो सामर्थ्य है, वो सामर्थ्य को हम हमारे भीतर उसकी अभिवृद्धि हम करेंगे, अभिव्यक्ति करेंगे। और इस पर्याय में हम बहुत सारी बातें हम स्मरण, ग्रहण कैसे करेंगे, उसका अर्थ क्या होता है, धारण का अर्थ क्या होता है, और ये भी अवधान के प्रसंग में क्या होता है, ये सब की चर्चा हम लोग किए हैं। आज हम बात करेंगे जो स्मरण होता है, जो स्मृति होती है। कितने शब्द होते हैं स्मरण के? स्मृति, स्मरण, संस्मृति, संस्मरणम। तो इस प्रकार बहुत सारे शब्द होते हैं, पर ये सब जुड़े हुए हैं एक ही धातु से, स्मृ धातु से। एक पक्ष में है कि स्मृति का संवर्धन, ताकि जो स्मरण सामर्थ्य है वो बढ़े। दूसरे पक्ष में हमको ये भी देखना पड़ेगा कि ये जो स्मृति अभाव है, क्योंकि शास्त्रों में स्मृति अभाव की चर्चा भी हुई है,
मैं शास्त्रों की चर्चा यहां पे नहीं करता हूं आप लोगों के साथ, क्योंकि प्राक शास्त्र के बच्चे हैं, तो आप लोगों को शास्त्र की अगर चर्चा हम करें कि जैसे वात्स्यायन ने क्या कहा स्मृति अभाव के बारे में, या अमुक शास्त्र में क्या कहा गया है, तो ये सारी चीजें हम अगर करेंगे तो आपके लिए थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। तो इसलिए मैं उसका व्यावहारिक पक्ष को लेकर बात करता हूं आपके सामने। तो स्मृति जो है ये कितने प्रकार के होते हैं, किस प्रकार के होते हैं, उसका क्वालिटी कैसे होता है, अवधानी लोग जो होते हैं तो किस प्रकार के स्मरण सामर्थ्य उनके अंदर होता है, फिर स्मृति अभाव कैसे होता है, क्यों भूल जाते हैं हम, ठीक है ना। देखो, स्मरण का एक शब्द ये भी है कि अविस्मृति, जिसको हम ना भूल जाते हैं वो स्मरण का अंश बन जाता है। अगर भूल जाते हैं तो वो स्मरण का अंश नहीं। इसलिए स्मृति के लिए अविस्मृति शब्द का प्रयोग भी हुआ है। तो स्मरण को अगर हम देखें, और हम लोग ज्यादा बात किए कल मन के बारे में, मन को हम कैसे एकाग्र करें, मन को, इंद्रियों को हम कैसे नियंत्रण में लाए, बात किए थे, है ना। जब स्मरण की हम बात करते हैं, स्मरण में एक प्रकार का स्मरण ऐसे होता है जिसको कहा जाता है सुगमता। क्या कहा जाता है? सुगमता। ये सुगमता रूपी स्मरण जो है वो क्या है कि जैसे मैंने आपको कुछ बोला, जैसे उदाहरण दिया था मैंने, किसका? जो जैन मुनि थे उनका उदाहरण दिया था, जो सहस्र अवधान किए थे, कि उनके सामने 25 लोग आके बोल के चले गए, जिन श्लोकों के बारे में उनको कोई पता नहीं था, पहले कभी उन्होंने सुना नहीं था ये श्लोक। ये श्लोक एक एक करके 25 लोग आए, 25 श्लोक उनके सामने बोल के चले गए। एक बार उन्होंने सुना, सुनने के बाद फिर वो तुरंत ये 25 श्लोक को जैसे उनको सुनाया गया था ऐसे ही बोल दिया। तो इस प्रकार के स्मरण शक्ति को बोलते हैं सुगमता। फट से सुना और फट से बोला, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, सुगमता में सहज रूप से स्मरण कर लेते हैं, कभी कभी उसमें अवैकल्य नहीं रहता है। क्या होता है कि स्मरण करते करते, अच्छा उन्होंने ये शब्द बोला था, या वो ये शब्द जैसा और कुछ शब्द बोला था, ये भी आ जाता है, फिर वो उसको करेक्ट करते हैं। ये सुगमता में अवैकल्य जो है, जो एक्यूरेसी है, 100% एक्यूरेसी जो है, वो कभी कभी आता है, कभी कभी नहीं आता है, क्योंकि वो सुन के फट से बोल देते हैं। सुगमता एक प्रकार का स्मरण है। एक दूसरी प्रकार का जो स्मरण है उसको कहते हैं कि अवैकल्य। अवैकल्य का मतलब है, जैसे एक भाषा के साथ हमारा संबंध होता है। जैसे आपको हिंदी मालूम है, मैं हिंदी में जो बोलता हूं आप समझ जाते हैं। अगर हिंदी में मैंने किसी एक पद्य का उच्चारण यहां पे किया, आपने सुना और उसको आपने बोलने में, स्मरण करने में समर्थ हुए और बोल पाए, वो सुगमता हो सकता है। पर मेरे, अगर आप लोगों को फ्रेंच मालूम नहीं है, एक विदेशी भाषा है, मैं फ्रेंच में 4 सेंटेंस बोल दिया, ठीक है, जिसके साथ आपका संबंध नहीं है, जो श्लोक आपने पहले सुना कभी नहीं था, जिस भाषा के साथ कोई संबंध नहीं है, जिस विषय के साथ आपका कोई संबंध नहीं है। एक व्याकरण का छात्र, अगर व्याकरण विषय कुछ चर्चा होती है तो उसको अगर सुनते हैं तो उसमें उनकी रुचि रहती है और वो करते हैं। अगर उनके सामने न्याय की बात करें, उनके सामने सांख्य की बात करें, साहित्य की बात करें, तो उतना इंटरेस्ट नहीं। जिस विषय के साथ संबंध है उस विषय के लिए चर्चा करें तो वो उसको अच्छी तरह से समझ पाएंगे, स्मरण कर पाएंगे, उसमें आसान हो जाता है काम। पर अगर मैं फ्रेंच में कुछ बोल दूं, आपको कुछ अन्य विषयों को यहां पे उपस्थापन करूं, फिजिक्स के बारे में बोलूं, आप संस्कृत के छात्र हैं, मैं फिजिक्स के बारे में बोलूं, फिजिक्स के कुछ तत्वों और कुछ टर्मिनोलॉजी के बारे में बात करूं, तो वो स्मरण करना आपके लिए इतना आसान नहीं होगा। होगा क्या? नहीं होगा।
तो एक्यूरेटली आप उसको रिप्रोड्यूस नहीं कर पाओगे, उसको बता नहीं पाओगे। अवैकल्य का अर्थ यह होता है जैसे आपके सामने जिस वस्तु का, जिस तत्व का, जिस तथ्य का, जिस सत्य का उपस्थापन किया जाता है, जिस विचार का उपस्थापन किया जाता है, उसको बिना डिस्टोर्ट किए, जैसा अविकल उसको अगर उपस्थापन करने में सामर्थ्य होता है आपके भीतर, तो उसको अवैकल्य स्मरण सामर्थ्य कहते हैं। ठीक है, एक हुआ सुगमता, जो सहज रूप से सुन लिया और फट से याद कर लिया। हो सकता है कि उसको अगर आपको अभी जो बता दिया, जैसे आपने सुना और फट से बता दिया, एक श्लोक में बोल रहा हूं, मेरे बाद आपने बोल दिया उसको, ये सुगमता है। पर शाम को अगर मैं पूछूं कि मैंने क्या श्लोक बोला था, कई लोग बोल नहीं पाएंगे, बोले उस समय तो हमने बोल दिया था, स्मरण में रहा, पर अभी ये स्मरण से चला गया, नहीं बोल पाएंगे। तो वो सुगमता तो होती है, अवैकल्य हो सकता है, पर वो लॉन्ग टाइम के बाद अगर उसको पूछा जाता है तो वो नहीं बोल पाता है। जैसे मैंने अभी जो सुना, अभी जो क्लास में पढ़ाया गया, या मैं एक कवि हूं, मैंने अपनी कविता रचना किया। जैसे अवधानी लोग अवधान में बैठते हैं, सुबह मैंने समझाया आप लोगों की कि अवधान की प्रक्रियाएं क्या होती है, अष्टावधान कैसे होता है, विशेष करके जो प्रतिभा अवधान है, साहित्य अवधान है। हर एक अवधानी को आप पूछो कि आपने पिछले महीने जो अष्टावधान किया था, उसमें जितने श्लोक रचना किए थे, क्या वो सारे श्लोक आपको याद है? बता पाएंगे? क्या सोच रहे हो आप लोग, बता पाएंगे? बता पाएंगे। बहुत से अवधानी है जो जो पद्य उन्होंने रचना किया है उसको अविकल रूप में बता पाएंगे। क्यों? जो बहुत समय तक अपनी चेतना में हम धारण करके रखते हैं और वो स्मरण करने में हमारा सामर्थ्य है, जो अवधानी लोगों के पास होता है, तो उसको धारणा कहते हैं। तो जैसे सुगमता है, अवैकल्य है, ऐसे धारण भी एक प्रकार का स्मरण है, बहुत क्वालिटेटिव स्मरण है, बहुत लॉन्ग समय के बाद भी उसको उस प्रसंग में उसको वो बता पाएंगे। जैसे अवधान, आप उनको प्रसंग याद दिलाते हैं कि इस प्रसंग में आपने जो बोला था आप उसको बोलिए, तो वो बोल पाएंगे। तो ये धारण सामर्थ्य होता है, धारण स्मरण होता है। धारणा शक्ति की वजह से जो स्मरण वो कर पाते हैं, बहुत दिन तक वो याद रखते हैं, याद में रहता है, वो धारणा है। स्मरण के प्रकार में चौथा भाग है जिसको कहते हैं कि उपहरण। जो उपहरण होता है कि जैसे जब जब जिस चीज का जरूरत होता है, जैसे मैं फिजिक्स के बारे में कुछ सुना था, ये फिजिक्स का प्रसंग है, तो फिजिक्स के बारे में मैं याद कर करके सारी चीजें बता दूंगा। तो इस प्रकार आप देखेंगे हमारे शास्त्रों में अनेक प्रकार ऐसे स्मरण, स्मृति, स्मृति नाश, स्मृति भ्रंश, इसकी प्रक्रियाएं कैसे होता है, कैसे स्मरण करने में हम समर्थ होते हैं, ग्रहण करने में समर्थ होते हैं, धारण करने में समर्थ होते हैं, ये सारी चीजें हमको बताया गया है। अब हम आते हैं ये जो सुगमता, अवैकल्य, धारणा और उपहरण, ये चार प्रकार के स्मृतियों के बारे में जो चर्चा हुई है। इसके बाद हम आते हैं कि स्मृति भ्रंश होता कैसे, हम कई सारी चीजें भूल कैसे जाते हैं और क्यों भूल जाते हैं, उसके पीछे बहुत प्रकार के कारण होते हैं। और साधारण से शास्त्र तक जाने की भी जरूरत नहीं है, कोई भी साधारण व्यक्ति से पूछो कि कैसे भूल गए, वो भी दो चार कारण बता देगा, है ना। कुछ साधारण कारण होते हैं, कुछ डीप कारण भी होते हैं, ये चेतना संबंधी बात है। तो जैसे श्रीमद् भगवद गीता में आप देखो, जो स्मृति भ्रंश की बात होती है, तो कैसे होते, कहां से शुरू होता है कि संगात संजायते कामः, कामात् क्रोध, है ना। तो ऐसे कर करके जाते हैं, पर बोलते हैं कि स्मृति भ्रंश, स्मृति भ्रंशात बुद्धि नाश। तो जब तक हम काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य इन सब से प्रभावित होते हैं, ये भी हमारे स्मृति नाश, स्मृति भ्रंश का कारण होता है। शारीरिक जो असुस्थता है
वो भी एक कारण होता है, स्मरण करने में समर्थ नहीं हो पाते हैं। मानसिक अस्वस्थता, जितने भी अगर फिजिकल बोलो, वाइटल बोलो या मेंटल साइकोलॉजिकल बोलो, ये सब की अस्वस्थता भी एक कारण होता है जिससे हम स्मरण करने में समर्थ नहीं होते हैं, स्मृति अभाव होता है। तो ऐसे तो शास्त्रों में बहुत विस्तार रूप में चर्चा होती है, पर कुछ व्यावहारिक पक्ष को हम लेके बात करते हैं। तो इसमें जब हमको बताया जाता है कि हम स्टेप बाय स्टेप अगर हमको ये सब जो ग्रहण, धारण, स्मरण करने में जो सामर्थ्य हमारे भीतर होना चाहिए, तो उसको करने के लिए जैसे मैंने कल आपको बताया था कि मन को एकाग्र करने में या हमारे धारण शक्ति को बढ़ाने के लिए, स्मरण शक्ति को बढ़ाने के लिए, एकाग्र बनने के लिए हमको करना क्या है। तो एक मैंने बताया था आप लोगों को कि एक जो डिसिप्लिन्ड लाइफ होता है, एक श्रृंखलित जीवन होता है, एक साधना होती है और एक साधनामय योगमय जीवन होता है। जैसे सर ने बताया कि प्राणायाम भी एक प्रकार है, आसन भी एक प्रकार है। तो मैंने अपने एक पुस्तक जो मैंने लिखा है अभी प्रकाशित होने जा रहा है, और ये पुस्तक मैंने 2014 को मुझे मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने ही सौंपा था, अवधान के विषय पर ही, कि अवधान के विषय पर आप एक शोध प्रबंध लिख के हमें दें। तो उसमें एक विस्तार रूप में 4-5 चैप्टर है धारणा सामर्थ्य के ऊपर, मन के एकाग्र के ऊपर, मन के नेचर के ऊपर, मन की प्रकृति क्या है, उसमें क्या है, तो ये सारी चीजों का वर्णन उसमें दिया गया है। तो उस पुस्तक में जैसे मैंने बोला कि सारी प्रक्रियाएं दी गई है, उसमें शास्त्रों का वचन भी दिया गया है कि हमारे जितने दर्शन शास्त्र है, सांख्य के मत से, योग के मत से, न्याय वैशेषिक के मत से और जैन मत से, बौद्ध मत में, ये सब जैसे जैनों का मति ज्ञान होता है, बौद्धों का भी जैसे मन का विकास कैसे होए, वो व्यवस्थित रूप में स्टेप बाय स्टेप वहाँ पे सब प्रक्रियाएं दी गई हैं कि कैसे कराएं। कल जैसे हम लोगों ने बालावधान किया, कुछ बच्चों को लेके हम अवधान की प्रक्रियाएं उनके ऊपर हम बताएं। उनको ये नहीं बताया कि शास्त्र में ये क्या कहा गया है, जो व्यावहारिक रूप में कैसे उनको हम समझाएं कि देखो तुम्हारे स्मृति शक्ति कितने कम है, स्मरण करने में असमर्थ हो। तो समर्थ होने के लिए अगर ये होता है, पहले तो हम दर्शाते हैं कि स्मरण शक्ति मेरा मैं कितना सक्षम हूं या कितना असक्षम हूं, ये पहले मैं जान लूं। असक्षम हूं तो वो सक्षमता को हम कैसे बढ़ाएं, उसकी प्रक्रियाएं क्या है। बच्चों को अगर बचपन से ये सारी चीजें हम सिखाएं तो धीरे धीरे करके उनके अंदर वो कंसंट्रेशन पावर, ये ऑब्जर्वेशन पावर, ये क्रिएटिविटी, इमेजिनेशन, ये सारी चीजें जो है वो मेमोरी है, रिटेंशन है, रिकलेक्शन है। हम बोलते हैं कि रिकल करे। देखो चेतना की जो स्थिति है, चेतना तो एक व्यापक है, ठीक है, वो चेतना के भीतर मन भी एक अंश है हमारे चेतना का। मन के भीतर भी बहुत सारे मन है, बहुत सारे उपादान है, बहुत सारे तत्व है। तो हम उसको जाने और उसी हिसाब से हमारा जो मेंटल एजुकेशन है, जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, मन के भीतर जो हम जिसको हम कहते हैं कि पावर्स विद इन, जो हमारे भीतर जो सामर्थ्य है, वो सामर्थ्य को हम कैसे बढ़ाएं, इस पर विस्तार रूप में हर शास्त्र में चर्चा है। पर वो शास्त्र में जो लिखा हुआ है वो सब शास्त्र में ही रह जाता है, या हमारे जैसे विद्वत गोष्ठी होते हैं, गोष्ठियों की चर्चा में रह जाता है, पर व्यावहारिक जीवन में उसको हम उतार नहीं पाते हैं। तो हमारा उद्देश्य है, ये जो अवधान संगम में जो प्रशिक्षण कार्यक्रम के रूप में इसको रखा गया है, कि आप सब उसको समझो और जीवन में उतारो। जैसे मैंने आप लोगों को एक अभ्यास के लिए दिया है कि 1 मिनट का साइलेंस, आप इसको पालन करो और 3 महीने के बाद आप उसका प्रभाव देखो कि ये क्या करता है अपने मन को। तो मन को अगर हम देखते हैं तो एक चीज है, मन का भी बहुत सारे विभाजन है। एक हमारे सेंस माइंड होता है, एक हमारे रीजनिंग माइंड होता है, लॉजिकल माइंड होता है, एक हमारे इल्यूमिन्ड माइंड होता है, एक इंट्यूटिव माइंड होता है, एक ओवर माइंड होता है, फिर उसके ऊपर जाके सुपर माइंड भी होता है। मन के बहुत स्तर हैं। जो फिजिकल, ज्यादातर हम लोग फिजिकल माइंड में मतलब बाह्य मन में हम रहते हैं। हमारे सेंसेस जो है, जो इन्फॉर्म करते हैं, उसी तक हम सीमित रहते हैं, उससे ऊपर हम नहीं उठ पाते हैं। तो क्या होता है, जो बाह्य जीवन में हमको जितना जरूरत है वो जरूरत
को पूरा करने के लिए मन का जितना प्रयोग होना है, मन के सामर्थ्य का उतना ही प्रयोग होता है। बहुत डीप हम नहीं जा पाते हैं, पर इसको व्यवस्थित रूप में बढ़ाना, अभिव्यक्त करना, मन के सामर्थ्य को बढ़ाना, मन की एकाग्रता को बढ़ाना, ये हमारे शिक्षा, हमारे जीवन, हमारे योग, इसका उद्देश्य होना चाहिए। पर वास्तविक रूप में देखा जाए तो आप मुझे बताओ कि आज तक जहां तक आप लोग पढ़ के आए हैं, जैसे हम लोग भी बहुत पढ़ के आए हैं, एमए, एमफिल, पीएचडी किए हैं, हमको कभी विद्यालय में, महाविद्यालय में, विश्वविद्यालय में कभी ये पढ़ाया नहीं गया था कि मन को कैसे एकाग्र करोगे। मुझे तो स्मरण में नहीं है कि मुझे कभी पढ़ाया गया था कि इंद्रियों के ऊपर कैसे आप नियंत्रण लाए गए। कभी पढ़ाया गया, इसके बारे में कोई कोर्स चलाया गया है? नहीं चलाया गया। हालांकि हमारे गुरुकुल की व्यवस्था अगर देखा जाए, प्राचीन काल में यही सब काम होता था। पहले हर प्रकार के जो विविध क्रियाकलाप, जैसे हमारे अभी ये सुरभि भगत जी आए हैं, ये भी बच्चों के साथ करेंगे, ये भी स्वयं एक अवधानिनी है ना? तो ये जैन परंपरा को बिलोंग करते हैं, वो भी अवधान करते हैं। तो व्यावहारिक पक्षों को लेकर हम यही सिखाते हैं बालकों को, बच्चों को, कि उनमें वो संस्कार को हम कैसे लाएंगे। संस्कार का मतलब क्या होता है? जैसे बाह्य मन में कुछ विचार आया, कुछ हम देखें, कुछ हमने फील किया, कुछ हमने सुना, तो वो मन में होता है। तो बाह्य मन से क्या होता है, जो फिजिकल माइंड होता है, तो उसमें कुछ समय तक रहता है, फिर कहीं और जाके डूब जाता है। ठीक है ना? वो कहां डूब जाता है? अगर साइकोलॉजिकल लैंग्वेज में, साइकोलॉजी, मनोविज्ञान की परिभाषा में अगर आप जानना चाहोगे, जहां जाके डूब जाता है हर कोई विचार, हर जो कुछ भी हमने फील किया, इंद्रियों के माध्यम से जो कुछ हुआ, कुछ सूंघ लिया, कुछ खा लिया, चाहे रसनेन्द्रिय हो, घ्राणेन्द्रिय हो, श्रवणेन्द्रिय हो, दर्शनेन्द्रिय हो, स्पर्शेन्द्रिय हो, इन इंद्रियों के माध्यम से जो समाचार मन में आया, फिर वो आके ही डूब जाता है कहीं और। कहां डूब जाता है? साइकोलॉजी की परिभाषा में उसको कहते हैं सबकॉन्शियस माइंड। वो सबकॉन्शियस माइंड में जाके सब कुछ, ये स्टोर हाउस है जिसका नाम चित्त कहा गया है। हमारे शास्त्रों में उसको चित्त कहते हैं। वो चित्त में जाकर सब कुछ स्टोर हाउस के रूप में रह जाता है। जैसे ट्रेन में आप जाते हो, ट्रेन चलता रहता है, फिर आप खिड़कियों से आप बाहर की ओर देखते रहे हो, कितने गांव हैं, कितने लोग हैं, कितने दृश्य, वो चला जाता है। वो सब कुछ आपके सबकॉन्शियस में स्टोर होके रह जाता है। कभी कभी क्या होता है, आप सपने में देखा होगा, आप बोलते हो कि ये तो कभी तो मैं गया नहीं इस जगह को, क्यों आता है मेरे सपने में ये सारी चीजें, कहां से आते हैं? आप ये सोच रहे हो कि आपने कभी नहीं देखा, पर कहीं ना कहीं आपने देखा होगा। और पूर्व जन्म संस्कार भी कुछ होता है, पूर्व जन्म से भी जो जो देखा है, जो जो किया है, वो भी हमारे सबकॉन्शियस में होके आता है। और जब फिर आत्मा एक नया रूप लेता है, तो वही अपने साथ अपने संस्कार को लाके फिर जन्म लेता है। तो ये जो सबकॉन्शियस माइंड है, ये हमारे लिए एक स्टोर हाउस है, बहुत उपकारक है, और ये एक बाधक तत्व भी है। ये साधक तत्व है, ये बाधक तत्व भी है। तो क्या होता है, जो हमारा जो माइंड है, सेंस माइंड है, जो सक्रिय मन है, तो वो सक्रिय मन, इसीलिए शास्त्रों में आप जाओ, जो हमको कहा जाता है कि ये सब करने के लिए जो प्रथम आवश्यकता है वो है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य के माध्यम से ये संभव होता है। ऐसे तो हमको बांट दिया गया है कि ब्रह्मचर्य का एक पर्टिकुलर एज से पर्टिकुलर एज तक ब्रह्मचर्य है, उसके बाद गृहस्थ है, उसके बाद वानप्रस्थ है, उसके बाद संन्यास है। पर आप अगर ब्रह्मचर्य शब्द का वास्तविक अर्थ को देखोगे तो ब्रह्मचर्य सिर्फ एक एज से एक एज तक नहीं है। एक गृहस्थ अगर ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करता है, वो सच्चा गृहस्थ नहीं बन पाएगा। एक वानप्रस्थी अगर ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करता है, वो सच्चा वानप्रस्थी नहीं बन पाएगा। एक सन्यासी अगर ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करता है, तो वो सच्चा सन्यासी नहीं बन पाएगा। तो ब्रह्मचर्य की आवश्यकता जो है वो हर आश्रम में है। और वो ब्रह्मचर्य का अर्थ क्या है? लोग उसको
जैसे जो बोलते हैं कि जो विवाह नहीं किए हैं वो ब्रह्मचारी, फिर गृहस्थ भी एक ब्रह्मचारी हो सकता है क्योंकि उसको भी ब्रह्मचर्य में रहना है। तो ब्रह्मचर्य का अर्थ ये होता है जिसको कहते हैं कि अंग्रेजी में अगर उसको कहे तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, शक्ति का, सामर्थ्य का संरक्षण। संरक्षण तभी होता है जब हम कोई भी चीज को वेस्ट नहीं करते हैं। तो वेस्टेज हर तरीके से होता है, विविध प्रकार से वेस्टेज होता है। कैसे? जैसे मुझे यहां बैठना है, मुझे पढ़ाना है, मुझे चलना है, मुझे खाना बनाना है। पढ़ाने के लिए जैसे मैं यहां खड़ा हूं, आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, मैं अगर पढ़ाते वक्त ऐसे हाथ पैर हिला के अननेसेसरी मूवमेंट अगर मैं करूं जिसकी आवश्यकता नहीं है, कोई भी अननेसेसरी मूवमेंट जिसकी आवश्यकता नहीं, कोई भी संचार हो, अनावश्यक संचार हो, वो एक वेस्टेज है। तो उसको नियंत्रण में लाना। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं बैठने के लिए जितनी संचार की आवश्यकता है उतना ही करते हैं, उठने के लिए जितनी आवश्यकता है उतना ही करते हैं। बहुत से लोगों को देखोगे बात करते करते, फोन पे बात करते करते ये तार जो है इसको हिलाते रहते हैं। कभी कभी तार टूट भी जाता है, उनको मालूम नहीं पड़ता है, पैर हिलाते रहते हैं, सर हिलाते रहते हैं, खुजली करते रहते हैं। तो ये सब अनावश्यक है। कोई भी अनावश्यक चीज हो ये हमारे शक्ति का विनाश करता है, संरक्षण नहीं करता है। इसी प्रकार देखो हमारे मन में कितने विचार आते रहते हैं, अननेसेसरी विचार। ये अननेसेसरी विचार हमको क्लांत कर देते हैं। तब अब हम सोचते हैं कि पता नहीं आज क्या क्या मन में आता रहा, तो अभी तो मैं टायर्ड हूं, थोड़ी देर में सो जाना चाहता हूं। होता है नहीं होता है? तो जितने अननेसेसरी विचार हम मन में आने देते हैं वो मन को समर्थ नहीं बनाता है, वो मन को दुर्बल कर देता है, क्लांत श्रांत कर देता है। तो वो विचारों के ऊपर हमको क्या करना है? नियंत्रण लाना है। तरीका क्या है? जैसे मैंने बताया था कल आपको, यतो यतो निश्चरति मनश्चंचलम अस्थिरम ततस्ततो नियम्येत आत्मन्येव अवधारयेत। तो जहां जहां ये सजगता चाहिए, एक विजिलेंस चाहिए कि जहां जहां मन जाता है उसको हम खींच कर लाए अपने अंदर, उसको हम फिक्स करें। आत्मसंस्थम मनः कृत्वा न किंचिदपि चिंतयेत। तो मन में अगर अननेसेसरी विचार, हमारे इमोशंस को देखो, कितने अननेसेसरी इमोशंस हमारे भीतर आते रहते हैं, उसके ऊपर नियंत्रण लाना, ये सब ब्रह्मचर्य का अंश है। अब आप एक बात देखो कि कितनी बातें, कितने वर्ड्स अननेसेसरीली आप बोलते हो। कल मैंने आप लोगों को उदाहरण दिया था, किसका याद है? किसका उदाहरण दिया था? 3 फिल्टर्स के बारे में बताया था मैंने, 3 छलनी के बारे में बताया था। किसके उदाहरण था? सोक्रेटिस के। ठीक है ना? क्या हुआ था सोक्रेटिस के साथ? भूल गए? अच्छा, तो सोक्रेटिस को आके कोई बोलता है कि सर मैं ना कुछ सुना है आपके नाम में जो मैं आपको बोलना चाहता हूं। तो सोक्रेटिस ने क्या बोला कि अच्छा सुनो, बोलने से पहले मेरा 3 फिल्टर है, वो फिल्टर में अगर तुम पास कर जाओगे तभी बोलना। क्या क्या बोला था उन्होंने? बोला कि तुम जो बोलने जा रहे हो क्या ये सच है? बोला नहीं, सच तो नहीं है, मैंने सुना है। क्या ये अच्छी बात है? बोला नहीं, अच्छी बात तो बिल्कुल ही नहीं है। तो क्या ये उपयोगी है, यूजफुल है? बोला नहीं है। बोला जो सच नहीं है, जो अच्छी नहीं है, जो उपयोगी नहीं है, तुम क्यों बताना चाहते हो उसको? और ऐसे सोचो हम कितने वर्ड्स अननेसेसरली दिन में बोलते रहते हैं, क्योंकि हमारे वाक संयम नहीं है, इंद्रिय संयम नहीं है, संयम ही नहीं है किसी भी चीज पर। ना तो शरीर के ऊपर हमारा संयमन है, ना मन के ऊपर, ना प्राण के ऊपर, किसी के ऊपर हमारा, ना हमारे विचारों के ऊपर, ना शब्दों के ऊपर संयम नहीं है। तो वाक संयम भी ब्रह्मचर्य का एक हिस्सा है। तो आप वाक को संयमित करो, जितना कम बोलो। ऐसा नहीं है कि मत बोलो। बहुत सारे लोग मौन व्रत का धारण करते हैं, ठीक है, वो भी सही तरीके से नहीं करते हैं। बहुत सारे लोग दिखावा के लिए करते हैं। बहुत सारे, मतलब 100 लोग अगर मौन व्रत का आचरण करते हैं उसमें 98 लोग दिखावा के लिए करते हैं,
नहीं होता है। मैं बताता हूं व्यावहारिक रूप से। मैंने एक बार एक साधु के पास फोन किया था। मैं फोन नहीं करता हूं, पर कुछ आवश्यक था उस समय, अर्जेंसी था, तो मैंने किया। तो उन्होंने फोन काट दिया व्हाट्सएप में, कॉल डिक्लाइंड। ठीक है, मैंने बोला साधु जी व्यस्त होंगे। तो उनका मैसेज तुरंत आया कि मिश्रा जी, आज गुरुवार है, मेरा मौन व्रत है, मैं बात नहीं करता हूं, पर हम चैटिंग कर सकते हैं। अब देखो, ये तो मिथ्याचारिता हुई ना। मिथ्याचारिता कैसे? क्या बोलते हैं भगवत गीता में, हमको ये बताया गया है कि कर्मेंद्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरण। कर्मेंद्रियों का संयमन तो कर लिया, मुंह बंद कर लिया, बोलूंगा नहीं, आंख बंद कर लिया, देखूंगा नहीं, कान बंद कर लिया, सुनूंगा नहीं, पर मन ही मन सब कुछ करता रहा। यह मिथ्याचारिता है। तो उन्होंने मना तो कर दिया कि आज गुरुवार है, बात नहीं करूंगा, पर हम चैटिंग कर सकते हैं। सही है गलत है? गलत है। तो इसको मन का संस्कार नहीं कहा जाएगा, इसको मौन व्रत नहीं कहा जाएगा। मौन व्रत का यह भी अर्थ नहीं होता है कि आप बिल्कुल ही मत बोलो। यह भी डेंजरस है, क्योंकि हमारा जो सहज प्रवृत्ति है, कुछ तो बोलना पड़ेगा। तो बोलो जितना आवश्यक है, जो उपयोगी है, जो सत्य है, उतना ही अगर कोई बोलता है, उसको भी वाग यज्ञ करने वाला एक तपस्वी बताया जाएगा। पर हम ज्यादातर क्या करते हैं, बहुत अननेसेसरी चीजें बोलते हैं, बहुत अननेसेसरी चीजें, विचारों को हम मन में स्थान देते हैं। तो जब तक ये अननेसेसरी मूवमेंट्स, चाहे फिजिकल लेवल पे हो, शारीरिक स्तर पर हो, प्राणिक स्तर पर हो, या मानसिक स्तर पर हो, जब तक ये सब अननेसेसरी चीजें होता रहेगा, तब हम कितना भी संध्या वंदन कर ले, कितना भी पूजा पाठ कर ले, कितना भी तीर्थ स्थान चले जाए, कितना भी मंदिरों में चले जाए, कितना भी माला धारण करे, जो भी करे, पर अंतर मन में जब ये शुद्धता नहीं आती है, जब हमारा संयमन इन सब चीजों के ऊपर नहीं रहता है, तब एक मिथ्याचारिता का जीवन हम जीते रहेंगे और ब्रह्मचर्य का पालन सही रूप से नहीं हो पाएगा। इसीलिए ब्रह्मचर्य को हमारे ग्रहण, धारण, स्मरण, मनस का केंद्रीकरण, एकाग्रता, ये सब का मूल उपाय बताया गया है कि ब्रह्मचर्य का पालन ठीक तरह से किया जाए, तब जाके आप ये सब करने में समर्थ हो पाएंगे। और ज्यादातर जो अवधानी लोग इसको करते हैं, उस दिन मैंने उदाहरण दिया था कि जो जैन मुनि 24 साल की उम्र है, उनके गुरु अभी 80 साल की उम्र में है। दोनों गुरु और शिष्य सुबह 7:30 बजे आके पीठ पर बैठे, ठीक है, और शाम को 6:30 बजे उठे। कोई हिलना डुलना, पानी पीना, लघु शंका में जाना, कोई संचार नहीं है। जिस अवस्था में बैठे थे उसी अवस्था में उठे। ये साधना होती है, ये ब्रह्मचर्य होता है। कितना संयमन उनके मन के ऊपर, शरीर के ऊपर, प्राण के ऊपर, विचारों के ऊपर, तब जाके जो चित्ती काग्र्यम अवधानम कहते हैं हम, तो ये तभी संभव हो सकता है, सफल हो सकता है, जब हम ब्रह्मचर्य में स्थित होकर एक श्रृंखलित जीवन में योग, आसन, जो भी करे, हम सजगता के साथ करें। क्योंकि ये जो 1 मिनट का साइलेंस का अभ्यास मैंने बताया आप लोगों को, 1 मिनट साइलेंस अगर हम मेंटेन कर पाते हैं सजगता के साथ, आप लोग खुद ही मुझे बताना 3 महीने के बाद, देखो आपके मन पर क्या प्रभाव पड़ता है, आपके जो प्राणिक स्तर पर क्या प्रभाव पड़ता है, शरीर के स्तर पर क्या प्रभाव पड़ता है। बहुत ही उपकारी है। तो कुछ ना कुछ एक संकल्पित जीवन, एक व्यवस्थित जीवन हमारा होना चाहिए। इसी को ब्रह्मचर्य कहते हैं। ब्रह्मचर्य का ये सारा अंश होता है। सेलिबसी ये एक बहुत छोटा सा अंश होता है, वो भी संरक्षण है शक्ति का, पर ये बहुत छोटा सा अंश होता है। इसके साथ साथ बहुत और तेजस, ओजस, रेतस, विद्युत, ये बहुत सारी चीजें उसके साथ जुड़े हुए होते हैं ब्रह्मचर्य के साथ। ये अपने आप ही एक विज्ञान है, ये अपने आप ही एक विज्ञान है। तो मन को संयमित करना, इंद्रियों का संयमन करना, वाक संयम, शक्ति का संरक्षण, जितने हमारे अंतर सामर्थ्य है,
तो वो अंतर सामर्थ्य के बारे में सजग होना और उसको विकसित करने का उपाय ढूंढ निकालना, उसको अभ्यास में लाना, ये सब जब हम करेंगे तब जाके हमारे ग्रहण धारण स्मरण सामर्थ्य जो है, मन को एकाग्र करने में जो सामर्थ्य होना चाहिए, वो सामर्थ्य तभी हमारे भीतर आ सकता है। इतने सब करने के बाद भी एक सच्चे अवधानी फिर भी लोग नहीं बन पाते हैं। मतलब ये कठोर तपस्या की आवश्यकता है। इसलिए हमने बोला कि जो अवधान का जो प्रकार होता है ना, जैसे स्मृति अवधान, प्रज्ञा अवधान या प्रतिभा अवधान, ये सब अवधानी लोग जो अभी तक आए हैं, ये सब तपस्या का फल होता है। पर ये फल जो है स्टेप बाय स्टेप वो लोग होके जाते हैं। आज अगर कोई अवधान करने में, अष्टावधान करने में समर्थ है तो कई साल बीत जाता है उसको शतावधानी बनने में, सहस्रावधानी बनने में। तो अभ्यास, जैसे कल मैंने बताया ना, अर्जुन जो पूछता है कि ये तो वायोरिव सुदुष्करम में कैसे मन के ऊपर, इंद्रियों के ऊपर अपना जो संयमन है उसको कैसे करूं, तो श्री कृष्ण ने जो उपाय दिया था, क्या दिया था? 2 अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। पतंजलि भी वही कहते हैं अपने सूत्र में, क्या बोलते हैं? अभ्यास वैराग्याभ्याम। ये अभ्यास क्या है? और अभ्यास में क्या होना चाहिए? नैरंतर्य। नैरंतर्य अगर नहीं है अभ्यास में, उसको अभ्यास नहीं कहा जाएगा। जैसे रामकृष्ण परमहंस ने इस बात को बहुत अच्छी तरीके से समझाया कि अभ्यास क्या चीज है, कैसे होना चाहिए, और हमारे मन की स्थिति कैसी होती है, मन की स्थिति कैसी है, मन का क्या नेचर है, स्वभाव है, इसके बारे में मैंने पिछले सत्र में बहुत अच्छे से आपको समझाया था। तो रामकृष्ण परमहंस कहते हैं कि जैसे कि आपके सामने एक पुखर है, पुखर मतलब पुष्करिणी, ठीक है, एक पुखर है, तो वो पुखर में आप यहाँ खड़े हो और वहां पे पानी है, पर पानी नजर में नहीं आता है क्योंकि उसके ऊपर ये सब जो घास वास है सब फैला हुआ है। तो आप दूर से उस पानी को कैसे देख पाओगे, क्योंकि वहां तक आप नहीं जा पाओगे। मन की स्थिति को वो वर्णन करते हैं, क्योंकि मन के पास हम पहुंच नहीं पाएंगे। और मन जो है ये इतने सब आवरण युक्त है। मन का जो 3 समस्याएं हैं, ये है क्या? विक्षेप, मल और आवरण। ये 3 दोष है। विक्षेप मतलब मन कभी स्थिर नहीं है, मन चंचल है, विक्षिप्त अवस्था में रहता है, डिस्पर्शन कहते हैं उसको अंग्रेजी में। तो वो इधर उधर भटकता रहता है। मल, जैसे आप आईना है आपके सामने, आईने के ऊपर अगर धूल मूल जमा हुआ है, आप ठीक तरह से देख पाओगे? नहीं देख पाओगे। तो मन में ये मल है, आवरण है, मन को ढक के रखा है कुछ चीज है। तो ये सब को हटाना है, मन को विक्षेप से मुक्त करना है, मल से मुक्त करना है, आवरण से मुक्त करना है, तब जाके मनशुद्धि जो है, मन में जो स्वच्छता है वो आ सकती है। तो वो पुखर की तरह मन में मैल भर गया है, मल भरा हुआ है। तो वो मन में, स्वच्छ मन को हम कब देख पाएंगे? तो रामकृष्ण बोलते हैं कि एक पत्थर उठा लो और फेंक दो। तो जैसे ही हमने पत्थर उठाया, फेंका, क्या हुआ? ये सब जो जमा हुआ था ये सब हट गया, फिर पानी नजर में आया। तो इसी प्रकार वो कहते हैं कि जो मन मल से भरा हुआ है, आवरण युक्त है, विक्षिप्त है, तो उसमें एक पत्थर फेंको। जैसे उन्होंने बताया कि प्राणायाम करना, ब्रह्मचर्य का जो डिसिप्लिन है उस डिसिप्लिन में रहना, एक मंत्र का उच्चारण करना, कुछ भी आप करो जिससे एक पत्थर फेंकने जैसा है, थोड़ा सा मल हट गया। फिर रामकृष्ण कहते हैं कि फिर कुछ समय अगर यहां पे रुक जाते हो, फिर वो सारी चीजें फिर से इकट्ठा हो जाते हैं। अगर वो पानी को हमेशा देखना चाहते हो, करना क्या है? रामकृष्ण कहते हैं कि फेंकते रहो, फेंकते रहो, फेंकते रहो। जब फेंकना बंद कर दोगे तब फिर ये सब इकट्ठे हो जाएंगे। तो ये अभ्यास है, ये नैरंतर्य है। वो नैरंतर्य जब आ जाता है, अभ्यास में जब हम सिद्ध हो जाते हैं, तब हमारा जो संकल्प शक्ति है वो दृढ़ बनता है। रेगुलरिटी जो है वो हमारे विल पावर को बढ़ाता है। और जिसके अंदर विल पावर नहीं है, संकल्प शक्ति नहीं है, वो भी चित्त एकाग्र्य में, वो धारण ग्रहण सामर्थ्य में
समर्थवान बनने में समर्थ नहीं होएगा। ठीक है, तो संकल्प शक्ति को बढ़ाना है तो अभ्यास, और अभ्यास के साथ साथ हम वैराग्य को भी स्थान दें। वैराग्य का मतलब यह नहीं कि सब कुछ छोड़ छाड़ कर कहीं चले जाएं विरक्त भाव से। ठीक है, वैराग्य का मतलब यह होता है, भगवत गीता में उसको बहुत ही सुंदर तरीके से बताया गया है कि वैराग्य यह है कि पद्म पत्र मिवाम भसा, मतलब है कि पद्म पत्र जो है वो पानी से जन्मा हुआ है, पानी में रहता है, लेकिन पानी से स्पृष्ट नहीं है, पानी उसको स्पर्श नहीं कर पाता है। ये संसार में जन्म लेकर संसार के भीतर रहकर हम संसार से दूर रहे, पद्मपत्र मिवा, इससे बढ़िया उदाहरण कहीं नहीं मिलेगा। यही संसार में रहकर, यही संसार में जन्म लेकर संसार से हम दूर रहेंगे। तो इस प्रकार ये वैराग्य का भाव होता है। संसार छोड़ देना, वो वैराग्य का फिर मूल्य ही क्या है ना। तो अभ्यास और वैराग्य रूपी अस्त्र को हम साथ में रखें, तभी जाके ये साधना में हम सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। तो ये कुछ जो तत्व है ग्रहण, धारण, स्मरण, मन को शुद्धता लाने में, इस विषय पर मैंने आपको बताया। फिर कल जाके उसका गहरा तत्व फिर और भी बताऊंगा। कल जो अंतिम सत्र रहेगा धारण सामर्थ्य में, कल भी हम और कुछ इसके बारे में चर्चा करेंगे। और आप लोगों के मन में कभी कुछ प्रश्न होता है इसके लिए तो आप प्रश्न कर सकते हो। बाकी हमारे अध्यक्ष सर है, वो भी आपको बताएंगे क्या करना है आगे। तो इतना कहकर फिर आज के सत्र को हम यहीं समापन करते हैं। धन्यवाद। धन्यवादाः मुख्यवक्तृभ्यः आचार्येभ्यः संपदानंद मिश्र महाभागेभ्यः। सरलया रीत्या मनसः स्वभावं विवृतवन्तः। मनसः कति स्तराः सन्ति, मनसः कार्यपद्धतयः काः सन्ति, स्मरणस्य अथवा धारणायाः प्रकाराः के सन्ति इत्यादि विषयान् सुगमया रीत्या अस्मान् सर्वान् समबुबुधन् अहं तेभ्यः हार्दान् धन्यवादान् व्याहरामि। इदानीम् अस्य सत्रस्य अध्यक्षाः भवन्ति अस्मद्विश्वविद्यालयस्य न्यायविभागस्य अध्यक्षाः आचार्याः के विश्वनाथ महाभागाः। इमे महाभागाः सर्वानपि विषयान् शास्त्रनिकषे परीक्ष्य वदन्ति। एतेषां यानि प्रवचनानि भवन्ति तत्रापि शास्त्रगन्धः भूयान् अनुभूयते अस्माभिः। अहं तान् महाभागान् अनुरुन्धे अध्यक्षभाषणार्थम्। श्री गुरुभ्यो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। विमलपटी कमलकुटी पुस्तकरुद्राक्षशस्तहस्तपुटी कामाक्षि पक्ष्मलाक्षी कलितविपञ्ची विभासि वैरिञ्ची। अधिमञ्चं विराजमानाः श्रीमन्तः संपदानन्दमिश्राः एवं अस्माकमेव सहभागिनः श्रीमन्तः यशस्वी महाभागाः एवं कार्यक्रमस्यास्य निर्वाहकवर्याः अस्माकं सच्चिदानन्दमूर्तिमहोदयाः एवं वैष्णवी माताजी महोदया, सर्वेभ्यः भवद्भ्यः एवं भवद्भ्यः छात्रेभ्यश्च मदीयाः नमस्काराः। संपदानन्दमिश्रैः साधु हिन्दीभाषायां भाषितम् अत्यन्तं स्पष्टं विरलं भाषणं, हृद्यं भाषणमासीत्। येन भाषणेन बहूनां निद्रापि समागता, यतः तद्भाषणं रुचिरमासीत्, शब्दश्च मृदुलः आसीत्। अन्यथा यदि कठोरशब्दः क्रियते तर्हि रात्रौ अपि निद्रा केषाञ्चित् नागच्छेत्। तथा कृत्वा अत्यन्तं मृदुलेन स्वरेण मृदुलेन भाषणेन सर्वान् ते अनुगृहीतवन्तः इत्येव वक्तव्यं। तेभ्यः धन्यवादाः। मान्याः, भवन्तः संस्कृतभाषां सम्यक् अवगच्छन्ति इति मम भाति। सर्वे अपि
प्रायः अवगच्छेयुः एव खलु। यदि अहं हिन्दीभाषायां तद्वदारभे तर्हि नैव अवगमिष्यन्ति। अतः संस्कृतभाषा एव वरम्। अवधानम् अथवा धारणा इत्यनयोः अस्ति कश्चित् सम्बन्धः। सः अस्माभिः द्वेधा ग्राह्यः अस्ति। एकः सम्बन्धः लौकिके जीवने, अपरः सम्बन्धः शास्त्रीयकार्येषु। लौकिके जीवने अवधानस्य एवं धारणायाश्च अस्ति महती अपेक्षा, यद्यपि वयं न गणयामः। अवधानम् इत्यस्य अर्थं कोशकारः अमरसिंहः वदति प्रमादो अनवधानता इत्यत्र भागे। अनवधानता, अवधानस्य अभावः सः प्रमादः, मनसः प्रमादः, प्रमत्तता, विषयान्तरव्यग्रता इत्येवम्। तर्हि तस्य साक्षात् विपरीतः अर्थः अवधानं, मनसः एकत्र स्थितिः, एकाग्रता। इयम् एकाग्रता चेत् नास्ति तर्हि बहुत्र महान् विप्लवः भविष्यति। यथा भवन्तः एकं यानं चालयन्ति, यानचालनावसरे भवतां दृष्टिः अन्यत्र पतति, मनः अन्यत्र रमते, एवं हस्तः उपरि कस्यचित् किञ्चित् वयस्यस्य परिभाषणे व्यग्रः हस्तः, पादौ च अन्यत्र स्तः, तर्हि किं भविष्यति? तस्मात् तत्र अवधानं, जागरूकता, एकाग्रता इत्येषाम् अपेक्षा वर्तते एव। एवञ्च भवतां हस्तः, भवतां पादः, एवं भवतां चक्षुः, मनः सर्वमपि भवतां यानचालने भवेदेव, अन्यथा महान् प्रमादः स्यात्। एवम् अस्य अवधानस्य समीपवर्ती पोषकश्च पदार्थः धारणा इति पदार्थः। धारणा इत्यस्मिन् अंशे आचार्याः समीचीनं विवरणं दत्तवन्तः। धारणा बुद्धौ अपेक्षितानाम् अंशानां निक्षेप सामर्थ्यम्। ये अपेक्षिताः अंशाः तेषां बुद्धौ निक्षेप सामर्थ्यं धारणा इति वक्तव्यम्। अवश्यं यानचालने अपेक्षितं। भवतां यानचालने एक्सेलेटर् किमस्ति, ब्रेक् किमस्ति, क्लच् किमस्ति इति विस्मर्यते चेत् तत्काले ब्रेक् स्थाने एक्सेलरेटर् एव भवद्भिः सम्यक् बलेन ताड्यते चेत् काले किं भविष्यति इति न कोऽपि वक्तुं प्रभवेत्। एवञ्च धारणा अपेक्षितानाम् अंशानां बुद्धौ निक्षेप सामर्थ्यम्, एवमेव सकाले तस्य बहिरानयन सामर्थ्यम् इति द्वयम् अपेक्षितमेव। इदं यद्यपि अस्माभिर्न गण्यते तथापि एकैकस्मिन्नपि क्षणे अस्माकम् इदम् अपेक्षितमेव अस्ति। एतद्विषये बहु भाषितुं शक्यते। न केवलं मनुष्याणामिदम्, अपि तु पशूनामपि एतद्धारणाविषये एवम् अवधानविषये कथमस्ति इति परीक्षितुं बहु शक्यते। वदन्ति गजः अस्ति, सः अत्यन्तं पीनकायः, पीनः। तादृशः गजः यत्र क्वचित् कण्टके स्वपादं निक्षिपेत् चेत्, कण्टके स्वपादं निक्षिपेत् चेत् कण्टकः कुत्र भवेत्? गजस्य पादे भवेत्। गजः स्वकण्टकं पादात् निष्कासयितुं प्रभवेद्वा? नैव प्रभवेत्। तादृशस्य गजस्य सर्वदा अरण्ये चरतः कण्टकेषु पादप्रक्षेपः अवश्यं भवति खलु? अवश्यं भवति। परन्तु कण्टकैः कदाचिदपि गजस्य हानिर्न भवति इति वदन्ति। किमर्थं? सः गजः तथा अवधानेन चलति यः कण्टकः मम पादयोर्लग्नः न भवेत् इति। परिदृश्यमाने गजो नाम इतस्ततश्चलति, यथेष्टं चलति इति दृश्यते, परन्तु स कदाचिदपि कण्टकेषु पादं न स्थापयति। यदि पादं स्थापयेत्,
यदि पादं स्थापयेत् तर्हि सः स्वभारं तस्मिन्नैव स्थापयिष्यति। यदि भारमपि कदाचित् स्थापयेत् तर्हि तस्य पादे एव तादृशी व्यवस्था अस्ति या व्यवस्था कण्टकस्य गजस्य च संलग्नतां वारयिष्यति। एवञ्च गजे एव एतादृशम् अवधानम् अस्ति चेत्, जागरूकता अस्ति चेत्, मनुष्येषु अस्माकं कियत् अवधानम् अपेक्षितम् इति द्रष्टव्यम्। इदम् अस्तु लौकिके जीवने। लौकिके जीवने अवधानम् इत्यस्य प्राधान्यम् अथवा मुख्यत्वं स्थापयितुं वयं सैकलाजिकल् क्लास् न चालयामः, तस्मात् बहु नापेक्षितम् अस्मिन् अंशे। शास्त्रीये अंशे अवधानं बहु अपेक्षितम्। एतादृशम् अवधानं प्रदर्शयितुमेव बहवः प्रकाराः अत्र समुन्नीताः। तेषु महान्तम् उपोद्घातं परित्यज्य विषये प्रविशामः चेत् तेषु अवधानप्रक्रिया इति या समारब्धा सा प्रक्रिया एका अस्ति। इयम् अवधानप्रक्रिया वस्तुतः पूर्वस्मिन् काले, महति पूर्वतने काले एवम् आसीदिति श्रूयते। अस्माकं यशस्वी महाभागानां भाषायां चेत् एवं श्रूयते यत् एकः अवधानी सः उपविशेत्, उपविश्य सः चेत् शतावधानी, तर्हि शते विषयेषु स्वीयं पाण्डित्यं धारणा सामर्थ्येन सह प्रदर्शयेत्। 100 अंशाः भवन्ति अवधाने, शतावधाने चेत् 100 अंशाः भिन्न शास्त्रीय विषयाः स्युः। एकः कश्चित् व्याकरणे पृच्छेत्, एकः पृच्छकः अलङ्कारशास्त्रे पृच्छेत्, एकः ध्वनिसिद्धान्तं पृच्छेत्, एकः कामशास्त्रं पृच्छेत्, एकः पाकशास्त्रं पृच्छेत् इति बहुषु शास्त्रेषु सः पृच्छकः, एकैकः पृच्छकः प्रश्नं कुर्यात्। तेषां सर्वेषां प्रश्नानाम् उत्तरं शास्त्रीयम् अयं दद्यात्। वैद्येऽपि पृच्छेयुः, अयं समीचीनं समाधानम् उत्तरं समर्पकं दद्यात्। तत्र श्लोकाः, साहित्यम्, अलङ्काराः इति एकैके अंशाः इति स्थितिरासीत्। श्रीनाथः महाकविः इत्येतादृशाः केचन तादृशम् अवधानं कृतवन्तः इति श्रूयते। इयम् अवधानप्रक्रिया तु प्रायः लुप्तप्राया इयम्। इदानीम् अवधानं किञ्चिदिव सङ्कुचितं, केवलं काव्य विषये अथ च कवेः या रीतिः अथवा या शब्दरचना समर्थता तस्याः विषये एव अवधानम् अधिकम् इदानीं प्रसिद्धमस्ति। तत्रापि शतावधानम् इत्यत्र 100 अंशाः न भवन्ति। पूर्वमिव अंशाः नियताः सन्ति, 10-12 वा नियताः भवन्ति। ते पर्यायेण पुनः पुनः क्रियन्ते, पृच्छकैः बहुभिः क्रियन्ते। 100 अंशाः न भवन्ति, 100 जनाः भवन्ति इति इदानीन्तना स्थितिः। तत्र अष्टावधाने यथेष्टमेव निक्षिपन्ति, कश्चित् निषिद्धाक्षरं स्थापयति, कश्चित् दत्ताक्षरीं स्थापयति इत्येवं भेदाः सन्ति। अंशास्तु 10-12 सन्ति। तेषां पर्यायेण चलनमेव भविष्यति। तत्र शास्त्रीयं धारणम् इत्यत्र बहूनि रहस्यानि अस्माभिः योगशास्त्रे समुपलभ्यन्ते। योगशास्त्रे धारणायाः लक्षणम् इदम् उक्तं यत् देशबन्धः चित्तस्य धारणा। चित्तं मनः एकस्मिन् प्रदेशे बध्यते चेत् सा धारणा इति कथ्यते। यदि एकस्मिन् शरीरे बन्धनं धारणा इति कथ्यते तर्हि तेनैव अस्माभिरवगन्तव्यं चित्तस्य अयं स्वभावो नास्ति इति। चित्तम् एका नदी इव चलति, सर्वदा चलति। चित्तनदी इत्येव योगशास्त्रे परिभाषा। इयं चित्तनदी स्रवति, सर्वदा स्रवति। नदी कुत्र स्रवति? नदी कुत्र स्रवेत्? निम्नदेशे चलेत्, निम्नदेशे स्रवेत्। इयं चित्तनदी अपि इष्टदेशे चलेत्।
अस्माकम् इष्टः यः प्रदेशः तत्र चलेत्। एवञ्च चित्तनदीप्रवाहः क्वचित् बन्धनीयः चेत् सः प्रदेशविशेषः कः स्यात्? एकस्मिन् देशे नदीप्रवाहः बन्धनीयः चेत् डैम् वत् किमपि कर्तव्यं चेत् डैम् इत्यस्य सेतुः इति संज्ञा, सः सेतुः कर्तव्यः चेत् तर्हि कुत्र सः बन्धनीयः इति चेत् अस्माकम् इष्टे विषये बन्धनीयः। न भ्रान्तव्यं भवद्भिः अस्माकं यथेष्टे विषये बन्धनीयः इति। सः विषयः अस्माभिः प्रथमतः इष्टः सम्पाद्यः, अस्माभिः सः विषयः अयं मम अनुकूलः इति स्थापनीयं, संस्थाप्य तत्र मनः बन्धनीयं। मनः तत्र बध्यते चेत् तर्हि धारणा इति सिद्धा भवति। मनः कथम् एकत्र बद्धुं शक्यते इति भवन्तः पृच्छेयुः, तस्य उत्तरम् आचार्यैः उक्तप्रायम्। मनसः स्वभाव एव तादृशः यत् एकस्मिन् देशे न तिष्ठति इति। अत एव नदी इति खलु कृतं। यथा नदी सर्वदा वहन्ती एव भवति, तथा मनः अपि सर्वदा क्वचित् क्वचित् प्रवर्तते एव, चञ्चलमेव भवति। अतः मनसः तादृशं बन्धनं क्लेशेन कर्तव्यम्, अभ्यासेन वैराग्येण च अवश्यं कर्तव्यम्। वैराग्यम् इत्युक्तावपि तैः अत्यन्तं समीचीनः अर्थः उक्तः, सब कुछ छोड़ छाड़ के यहाँ से जाना नहीं है इति समीचीनः अर्थः उक्तः। वैराग्यम् इत्यस्य अस्माकम् अनपेक्षितेषु विषयेषु अनपेक्षितरागस्य अभावः इति कर्तुं शक्यते। एकः अनुकूलः इष्टः विषयः स्थापितः, तदतिरिक्तः अनपेक्षितः तस्य अनुकूलो न भवति इति चेत् ततः वैराग्यं साधनीयम्, अभ्यासेन पुनः पुनः तत्र संस्थाप्य बन्धनं कर्तव्यम् इति योगशास्त्रम् उपदिश्यति। योगशास्त्रम् एतावदेव उपदिश्यति। इष्टः विषयः कः इति न ब्रूते, कुत्र भवद्भिः धारणा कर्तव्या इत्यपि न ब्रूते, कुत्र धारणा क्रियते चेत् किं फलं भविष्यति इति तु वदिष्यति। परन्तु अस्माभिस्तु स्वीये विषये, अनुकूले विषये, विद्यायां वा अपेक्षिते अन्यस्मिन् वा विषये मनसः बन्धनम् इति अवश्यं कार्यमेव अस्ति। तद्बन्धनं यदि क्रियते तर्हि स्मरणम् इत्यस्य प्रश्न एव न उदेति। धारणा चेत् स्थिरा, मनः चेत् एकत्र बद्धं, तर्हि स्मरणं भवति वा न भवति वा, स्मरणं कथं भवति इति प्रश्नस्य अपेक्षा एव न भवति, अवसर एव न भवति इति स्थितिरस्ति। बहु जातम् इति भाति, भवद्भिः बहु श्रुतं, थग्गेयो भवन्तः श्रान्ताः इति भाति। रामकृष्ण परमहंसाः ते अत्यन्तं जीवन्मुक्ताः, अत्यन्तं साधवः, तेषां साधुतायाः मानसिक शुद्धतायाश्च सीमा नासीत्, तादृशाः ते एवं वदन्ति स्म सर्वदा। किं वदन्ति स्म? त्वया अयं विषयः पूर्वम् उक्तः स्यात्, मया विस्मृतः, अहम् इदानीं किमपि न स्मरामि, किमपि मम स्मरणे नागच्छति, किमपि न स्मरामि इति सर्वदा वदन्ति। अन्तिमं वाक्यं यदा सः पुरुषः गच्छति तदा एकं वाक्यं वदन्ति यत् कश्चित् पुरुषः श्वः अस्मिन् काले आगमिष्यामि इति वदति चेत् अहं तत् स्मरामि। कश्चित् पुरुषः मां द्रष्टुं वा अथवा मन्निकटे किमपि श्रोतुं वा श्वः अस्मिन् काले आगमिष्यामि इति वदति चेत् तत् परं स्मरामि, तदतिरिक्तं न स्मरामि इति वदन्ति स्म। किमर्थमिति भवन्तः जानन्ति? ते रामकृष्णपरमहंसाः शिष्यबोधने अत्यन्तम् उत्सुकाः, अत्यन्तं तेषाम् उत्साहः, येन उत्साहेन ते देवीमेव गत्वा प्रार्थितवन्तः, मम उत्तमान् शिष्यान् देहि इति प्रार्थितवन्तः। एवं भवनस्य उपरि हस्तौ प्रसार्य, भो शिष्याः आगच्छन्तु मत्सविधे, अहं भवद्भ्यः बहुविधान् विषयान् बोधयिष्यामि इति उच्चैः रमणं कुर्वन्तः आसन् इति श्रूयते। तादृशाः, अतः तेषां सः इष्टः विषयः, अतः स्मरणं तेषां भवति स्म। एवमेव यदि अस्माकम् इष्टः विषयः चेत्
इदं चित्रं कदा रिलीस् भवति इति केनापि न वक्तव्यं, न स्मारणीयं, तस्मिन् दिने पत्रिका द्रष्टव्या इत्यपि नास्ति, तस्मिन् दिने अवश्यं स्मर्यते, अवश्यं स्मरणं भविष्यति, सन्देहः एव नास्ति। एवञ्च अस्माकम् इष्टः विषयः चेत् सः तत्र धारणायाः अपि अपेक्षा महती नास्ति इति आभ्याम् उदाहरणाभ्यां ज्ञायते। परमहंसाः अपि उदाहरणम्, अथ च वयमेव स्वयम् उदाहरणम्। अतः यः स्मर्तव्यः अंशः सः अस्माकम् इष्टः भवेत् इति क्रियते चेत् पर्याप्तं। यतः अस्माभिस्तु इष्टः अंशः स्मर्यते, स्मर्तव्यः अंशः इष्टो न क्रियते, तावान् भेदः अस्ति। यदि स्मर्तव्यः अंशः इष्टः क्रियते तर्हि अवश्यं स्मरणं भविष्यति इति। अत एव शास्त्रे अपि स्मरणस्य कारणं किम् इति बहुविधं पर्यालोचितं। न्यायशास्त्रे गौतमेन बहुविधानि स्मृतिकारणानि प्रदर्शितानि, परन्तु नवीनैः एकमेव वाक्यम् उक्तं, पर्याप्तम् अस्माकं तादृशं वाक्यम् उक्तं यत् उपेक्षान्यनिश्चयः स्मरणं प्रति कारणम्। उपेक्षा अश्रद्धा, अश्रद्धया यः विषयः दृश्यते, श्रूयते अथ च अन्येन इन्द्रियेण ज्ञायते सः विषयः न स्मर्यते। यदि श्रद्धया श्रूयते, श्रद्धया दृश्यते अथवा श्रद्धया केनचित् इन्द्रियेण गण्यते तर्हि सः विषयः स्मर्तुं शक्यते। कुतः? उपेक्षान्यनिश्चयः स्मरणं प्रति कारणम्। तर्हि वयं बहु अटित्वा कुत्र आगताः इत्युक्तौ समाप्तौ आगताः इति न मन्तव्यं, श्रद्धायाम् आगताः। तर्हि सर्वमूलं का स्यात्? श्रद्धा स्यात्। अस्माकं श्रद्धा नियता भवेत्, अस्माकं निश्चयः नियतः भवेत्, अस्माकम् इच्छा नियता भवेत्। तथा सति इदं धारणं वा स्यात् अथवा अवधानं वा स्यात्, अन्यद्वा स्यात्, स्मरणं वा स्यात्, अन्यत् सर्वमपि अस्माकं हस्तगतं भविष्यति इत्यत्र नास्ति सन्देहः। भवन्तः प्रायः आधुनिकैर्वञ्चिताः, भवन्तः इत्येव न, बहवः वञ्चिताः। आधुनिकाः इदानीन्तनाः वदन्ति स्मरणे अस्माभिः प्रेशर् न दातव्यं, स्मरणं कर्तव्यमेव इति निर्बन्धो न कर्तव्यः इति वदन्ति। आधुनिकी विद्याव्यवस्था एतदुपर्येव इदानीं चलति। स्मरणस्य विषये छात्रो न प्रष्टव्यः। कथं न प्रष्टव्यः? तदर्थं किं कर्तव्यम्? अपेक्षितं चेत् ओपन् बुक् एग्जाम् अपि स्थापयितुं शक्यते इति। परन्तु मादृशः कश्चित् छात्रः अस्ति चेत् ओपन् बुक् एग्जाम् मध्ये कदाचित् पुस्तकनयनं विस्मरेत्, तर्हि किं कर्तुं शक्यते? तर्हि स्मरणं क्वचिदंशे अपेक्षितमेव। किं पुस्तकं नेतव्यं, तस्मिन् पुस्तके कुत्र किम् अस्ति इति वा स्मरणम् अपेक्षितम्। अतः स्मरणविषये आधुनिकाः यद्वदन्ति तद्विषये भवतां विश्वासः मा भूत्। स्मरणम् एकैकस्मिन्नपि स्तरे अपेक्षितमेव अस्ति। अत एव वयं प्रारम्भं तत्रैव अकारिष्म। लौकिकजीवने एकैकस्मिन्नपि अंशे स्मरणस्य अपेक्षा अस्ति, एवं शास्त्रीयेऽप्यंशे एकैकस्मिन्नपि अंशे स्मरणस्य अपेक्षा अस्ति। एवं योगशास्त्रोक्तरीत्या साधनावसरे अपि स्मरणस्य महती अपेक्षा अस्ति, अपेक्षितस्य अंशस्य। अतः तादृशीं स्मरणशक्तिं, धारणाशक्तिं वर्धयितुं भवन्तः उत्तमम् उपायम् अवश्यम् अनुसरन्तु। सः उत्तमः उपायः, प्राथमिकः उपायः उपेक्षान्यनिश्चयः। भवद्भिः पाठश्रवणकाले वा अथवा अन्यत्र वा अपेक्षितांशे श्रद्धया श्रोतव्यं, श्रद्धया एव मनसि निधातव्यं, ततः परं श्रद्धया तत् स्मर्तव्यम् इति भवन्तः साधयन्तु। साधयित्वा भवतां धारणासामर्थ्यं वर्धयन्तु। अपेक्षितं चेत् पुनः अस्माकं मिश्रमहोदयान् आह्वयन्तु, ते पुनरागत्य श्रद्धया क्षमया च एतादृशान् विषयान् पुनः पुनः भवद्भ्यः बोधयिष्यन्ति। तेषां बोधनम् अन्येषां बोधनं च गृहीत्वा भवन्तः धारणासमर्थाः भवन्तु इति प्रार्थये। एवं सम्प्रार्थ्य मदीयाभ्यः वाग्भ्यः अहं विरमामि। धन्यवादाः अध्यक्षवर्येभ्यः आचार्य विश्वनाथमहाभागेभ्यः। आचार्याणां व्याख्यानस्य निष्कर्षः एकेन शब्देन
वक्तव्यश्चेत् श्रद्धा धारणायाः अभ्यासः करणीयः अथवा संस्कारः उत्पादनीयः इति चेत् तस्य कारणं भवति श्रद्धा। श्रद्धा इत्यत्र श्रत् इति अन्यः शब्दः वर्तते, धा इति धातुः वर्तते। श्रत् इति शब्दः निरुक्ते सत्यनामसु पठितः वर्तते। एवञ्च श्रद्धा इत्युक्ते सत्यस्य धारणम् इत्यर्थः। तत्रापि धारणम् अस्ति एव, अतः अयं विषयः अस्माभिः श्रद्धातव्यः भवति। एतावता अयम् अवकाशः कल्पितः। इदानीं सम्मानन समारोहः भविष्यति। संयोजकवर्यौ सम्माननं करिष्यतः। अयम् अवसरः मह्यं कल्पितः, अतः संयोजकाभ्यां धन्यवादान् व्याहृत्य विरमामि। सत्रेऽस्मिन् आगतेभ्यः अतिथिभ्यः हार्दं धन्यवादं सनमस्कारं वितनोमि। अधुना सम्माननकार्यक्रमः भविष्यति। आगतानाम् अध्यक्षाणां सम्माननार्थम् अनुरुन्धे अस्माकम् आचार्यान् सम्पदानन्दमिश्रवर्यान् कृपया तेभ्यः सम्माननं कुर्वन्तु इति। उस तरफ खड़ी हो जाओ। एवमेव अस्य सत्रस्य सञ्चालकाः भवन्ति डॉक्टर यशस्वी महोदयाः। तेषामपि सम्माननं कुर्वन्तु इति आचार्यान् सम्पदानन्दमिश्रवर्यान् सम्प्रार्थये। अस्मदाह्वानम् अङ्गीकृत्य सकृदेव द्वावपि अस्माकं कृते ओम् इत्युक्त्वा अत्र आगत्य भवतः सर्वान् उद्दिश्य उद्बोधितवन्तः। अतः द्वयोः कृते हार्दम् अभिनन्दनं धन्यवादं च वितनोमि। एतेन सत्रमिदं सम्पत्स्यते। एकं सामूहिकं चित्रं स्वीकृत्य विरमामः।